चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ओहदे की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद नए चेयरमैन के आने तक चेयरमैन नैब रहेंगे। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया, वजीर आजम ने मंजूरी दे दी, ऑर्डिनेंस कल जारी होगा। निकात सामने आ गए, चेयरमैन नैब के मामले पर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में मुशावरत होगी। इत्तेफाक ना हुआ तो बात पार्लिमानी कमेटी में जाएगी। मुज़ाकरात में डेडलॉक हुआ तो मौजूदा चेयरमैन यानी जावेद इकबाल ही ओहदे पर रहेंगे। चेयरमैन नैब को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करना होगा। चेयरमैन नैब को तौसी न देने की शिक ऑर्डिनेंस के जरिए हटा दी गई। नैब अदालतों को 90 दिन से पहले मुलजिम को जमानत देने का इख्तियार मिल गया। अब नैब अदालतों में एडिशनल सेशन जज और साबिक जज साहिबान भी तैनात किए जा सकेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि भारतीय फौज का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा उनकी मायूसी का मजहर है। भारतीय प्रोपेगेंडे का मकसद भारत के अंदरूनी तनाज़ात और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारतीय फ़ौज के मकरूह प्रोपेगेंडा का नोटिस लिया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका को पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के दुश्मन कुव्वतों के मकरूह अज़ाइम से आगाह किया गया। शुरका का पाकिस्तान की इलाकाई सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने के आज़म का इजहार। अफगानिस्तान में उभरती इंसानी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए बैन अल-अक़वामी बिरादरी का ताउन और राबता ज़रूरी है। नायब सदर नून लीग हमजा शहबाज ने कहा है कि किसी इदारे को कमज़ोर करके नहीं, पार्लियामेंट को मजबूत करके सिविल बालादस्ती चाहते हैं। अमन होगा तो जमहूरियत के सफ़र में कामयाब होंगे। सिक्योरिटी इदारों ने मुल्क में अमन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हमजा शहबाज कहते हैं यही नून लीग का नज़रिया है, इसी नज़रिए पर कायम रहेंगे, इसी नज़रिए के साथ पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की नाराज अरकान ने वज़ीर आला जाम कमाल को मुस्ताफ़ी होने के लिए कल शाम तक की मोहलत दे दी। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर ज़हूर बुलेदी ने कहा कि अगर वज़ीर आला मुस्ताफ़ी ना हुए तो उन्हें असम्बली से अदम एतमाद के जरिए निकालेंगे। जाम कमाल ने 6 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक इस्तीफ़ा ना दिया तो अदम एतमाद समेत तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में OPDs आज 5वें रोज भी बंद। गरीब मरीज परेशान। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि हुकूमत सरकारी अस्पतालों की निजकारी की कोशिश कर रही है। हड़ताल अस्पतालों में सेहत की सहूलियात में कमी की वजह से की जा रही है। लाहौर एयरपोर्ट पर रात से फंसे मुसाफिर एहतजाज पर होटल मुंतकिल। एयरलाइन हुकाम की कल मुतबादिल परवाज का इंतजाम करने और PCR टेस्ट की रकम वापस करने की यकीन दहानी। मुसाफिरों का कहना था कि परिंदा टकराने के बाद परवाज मनसूख कर दी गई। एयरलाइन हुकाम आइंदा की फ़्लाइट का शेड्यूल नहीं दे रहे। लाहौर एयरपोर्ट से इस्तंबुल जाने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ को तैयारे से परिंदा टकराने के बाद वापस उतार लिया गया था। तमाम मुसाफिरों का सामान ऑफलोड कर दिया गया था। लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ की मैयत जर्मनी से इस्तंबुल के लिए रवाना कर दी गई। इस्तंबुल से आज रात कराची लाई जाएगी। CAA ने कराची एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए। जर्मनी में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर फैसल खान भी मैयत के साथ आएंगे। उमर शरीफ को अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से मुत्तसिल कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हर साल तरक्की पजीर ममालिक से $1 ट्रिलियन महफूज पनागाहों में मुंतकिल हो रहे हैं। इस लूट मार की वजह तरक्की पजीर मुल्कों की बदउनवान हुक्मरान अशराफिया है। वर्ल्ड लीडर्स समिट से वर्चुअल खिताब में इमरान खान ने कहा कि फैक्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स की महफूज पनागाहों में $7 ट्रिलियन छुपाए गए हैं। विफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स में आए उनके हवाले से तहकीकात होंगी। केस में क्लियर हो गए तो कार्रवाई नहीं होगी। जो जिम्मेदार करार पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। विफाकी काबीना का आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने का फैसला। पेंडोरा पेपर्स में शामिल अफराद से वही सलूक किया जाए जो नवाज शरीफ के साथ किया गया। इन 700 अफराद को पहले जेल में डालें, फिर तहकीकात करें। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। कहा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होकर JIT में पेश हो सकते हैं तो वज़ीर क्यों नहीं पेश हो सकते। जब से हुकूमत आई है 15 से 20 कमीशन बने हैं, किसको क्या सज़ा हुई कुछ पता नहीं। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ ने लंदन फ्लैट्स डिक्लेयर नहीं किए थे। पेंडोरा में जिनके नाम आए हैं उनमें से बेशतर ने पहले से डिक्लेयर कर रखा था।
पिंडोरा पेपर्स में सामने आने वाले 700 से जायद पाकिस्तानियों के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म की तहकीकाती कमेटी पर ऑपोजिशन की तनकीद। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि तहकीकाती सेल कौम के साथ भौंडा मजाक है। इमरान खान माफियाज और चोरों की रखवाली करते आए हैं, पहले इस्तीफा दें फिर तहकीकात का ड्रामा करें। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी बोले, पिंडोरा पेपर्स तहकीकाती सेल का ऐलान अपने दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन के पास ऐसी तहकीकात या निगरानी का मैंडेट नहीं। नैयर बुखारी ने कहा कि तहकीकाती सेल अपनों को बचाने का तरीका है, इसका नतीजा आटा, चीनी, गंदम कमीशन जैसा ही होगा। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि ये हुकूमत ही ऑफशोर है। हुकूमत के करप्शन फ्री पाकिस्तान और एहतसाब के नारे खोखले हैं। क्या वज़ीर-ए-आज़म अपने लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पेंडोरा पेपर्स पर वज़ीर-ए-आज़म को बनाया गया तहकीकाती सेल मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लेने का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नैब के चेयरमैन की मुद्दत में तौसीए के हक में नहीं, आइन के मुताबिक नए चेयरमैन की तैनाती की जाए। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीए का मतलब है वो हुकूमती हिदायत पर मेनुआन अमल कर रहे हैं। सेक्रेटरी दाखिला की इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद में 6 माह में बल्दियाती इंतखाबात कराने की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पहले आपने 1 माह का वक्त कहा था और आज 6 माह की बात कर रहे हैं। सेक्रेटरी दाखिला बोले, कानून साजी में वक्त लगता है। विफाकी काबीना ने नए कानून की मंजूरी दे दी है, जानबूझकर ताखीर नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस पर फैसला महफूज कर लिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में डेंगी मच्छर के वार। 24 घंटे में पंजाब में डेंगी के 165 मरीज रिपोर्ट। 126 का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी में मजीद 27 अफराद डेंगी वायरस का शिकार। मरीजों की तादाद 400 से तजावुज़ कर गई। होली फैमिली अस्पताल से कोरोना वार्ड ख़त्म कर दिया गया। अस्पताल ज़रा का कहना है कि बाज़ कोरोना वार्ड्स को डेंगी मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगी के 62 नए केसेज रिपोर्ट। कराची समेत सिंध भर में एक रोज़ में मजीद 27 अफराद डेंगी से मुतासर। फेसबुक डाउन क्या हुआ, ट्विटर अप हो गया। तंजिया मीम्स की भरमार में ट्विटर सार्फिन ने खुद को हीरो, फेसबुक को जीरो जाहिर कर दिया। कहीं फेसबुक सर्विसेज को कब्र में दफन दिखाया तो कहीं कंपनी के खरबपति मालिक को इलेक्ट्रीशियन बना दिया। दुनिया भर में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा की सर्विसेज 7 घंटे तक बंद रहने की वजह मालूम न हो सकी, लेकिन मार्क जकरबर्ग के 12 खरब रुपए डूब गए। फेसबुक के शेयर्स 4.9% तक गिर गए। खला में पहली फिल्म बनाने की दौड़ में रूस अमेरिका से बाजी लेने के लिए तैयार। हॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज की खला में बनने वाली फिल्म की शूटिंग से पहले ही रूसी टीम फिल्म दी चैलेंज की शूटिंग के लिए खलाई स्टेशन रवाना हो गई। मिशन की कामयाबी पर रूस खला में फिल्म बनाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा।